तुमसे कहा था ना कि हमसे मत उलझना। हमने रितु को किडनैप कर लिया है, अब वो हमारे कब्जे में है। हेलो हेलो हेलो। भारत, वो लोग तुम्हारी काबिलियत पर ठोकर मारकर अपना काम कर गए। इंटरनल सिक्योरिटी और बाहर पहरे पर तैनात हमारे सिपाही सब हाथ पर हाथ धरे रह गए। आई एम सॉरी सर, बट वो फॉर्डर्स कैंप के सिलसिले में जो मुझे दिल्ली जाना पड़ गया, तो वरना मैं वो उन किडनैपर्स का हाथ तोड़ के उन्हीं के हाथ में दे देता। सर, ये जो आग लगी है, ये दरअसल आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये एक कैलकुलेटिव साजिश है इनकी। ये तुम्हारी छानबीन का मामला है, तुम जानो। प्रोफेसर और उसकी बेटी की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। भारत, तुम्हारी जरा सी नेग्लिजेंस हमारे डिपार्टमेंट पर उंगली उठवा सकती है। और रही प्रेस, वो तो हमेशा चटपटी खबरों की तलाश में रहती है। सर, आज के बाद अखबार की सुर्खियों में हमारा नाम इज्जत से छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये लोग कौन है शिवानी दीदी, और हमसे चाहते क्या है? वो हमसे कुछ नहीं चाहते रितु, वो तुम्हारे पापा से कुछ चाहते हैं, कुछ कागजात चाहिए उन्हें। तो बस इतनी सी बात। मैं भी पापा से बात करती हूँ, ये लोग मेरे पापा से बात क्यों नहीं करवाते? पापा अभी वो कागजात दे देंगे, मुझे पापा से बात करना है। मैंने बॉम्बे के छोटे बड़े सभी अस्पतालों से पता किया, किसी ने भी प्रोफेसर बनर्जी के घर में एम्बुलेंस को नहीं भेजा है। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर और चैरिटी ट्रस्ट वालों ने भी एम्बुलेंस को प्रोफेसर बनर्जी के घर में नहीं भेजा। मतलब ये हुआ कि वो एम्बुलेंस नकली थी। दैट एम्बुलेंस उसको सिर्फ किडनैपिंग करने के लिए यूज किया गया था। सर, एक बात बड़ी सस्पिशियस सी लग रही है। प्रोफेसर बनर्जी की पर्सनल असिस्टेंट शिवानी ना ही बंगले पर नजर आई और ना ही वो अब घर पे मौजूद है। यानी रितु की किडनैपिंग और शिवानी का वहां ना होना। ओके। आग कितने बजे लगी? सर 11 बजे। या सर, मिस्टर सक्सेना आपसे मिलने आए। उन्हें अंदर भेज दीजिए। सैनिमिन। मैं कम इन? हेलो मिस्टर सक्सेना, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मिस्टर सक्सेना, जब उस बंगले पे आग लगी तो आप कहां थे? और कहां हो सकता हूं, अपनी ड्यूटी पर था, बंगले के मेन गेट पर। यह आग लगी कैसे मिस्टर सक्सेना आपके ख्याल से? यही तो हमारी समझ के परे है कि आग लगी कैसे। और जब ये आग लगी तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने पहला कदम क्या उठाया? मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया। कितने बजे? 11:15 बजे। मिस्टर सक्सेना, ये थ्रेटनिंग कॉल्स, ये धमकी के टेलीफोन प्रोफेसर बैनर्जी को कब से आ रहे हैं? पिछले 3-4 दिन से। 3-4 दिनों से। या मिस्टर भारत, मैं प्रोफेसर बनर्जी बोल रहा हूँ। हाँ, प्रोफेसर बैनर्जी बोलिए। भारत, फिलहाल मेरे घर पर इमरजेंसी फोन लग गया है, उसका नंबर नोट कर लो। हाँ बताइए आपका नया नंबर। 920 920 4041। 4041। ओके, मैंने अपने मोबाइल में आपका नंबर फीड कर लिया है।
हमारी कोशिश जारी है, वी आर ऑन टू इट। कोई आगे इंफॉर्मेशन होगी तो आपको इत्तला कर देंगे। विल बी इन टच। थैंक यू प्रोफेसर बैनर्जी, बाय बाय। ओ आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इतना इंतजार करवाया। हमें आपकी जरूरत होगी, हम आपको इत्तला कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, विल बी इन टच। आग लगने से पहले वहां कौन कौन आया था? बाहर का तो कोई नहीं आया था सर, सिवाय उनकी पर्सनल असिस्टेंट शिवानी के। शिवानी के हाथ में कुछ था? जी हाँ सर, उसके पास एक गिफ्ट पैक था। हमने खुलवाया तो उसमें से पंजाबी सूट निकला। पूछने पर शिवानी ने बताया कि ये ऋतु के जन्मदिन का तोहफा है। बस ये तोहफा ही ऋतु के अपहरण का जरिया बना। सावन, तुम्हें याद है कल शिवानी ने पहना क्या था? जी हाँ सर, उसने ब्लैक पैरेलल और लाइट ब्राउन प्रिंटेड कुर्ता पहना हुआ था। सावन, मैं तुम्हें बताता हूं कि ऋतु कैसे किडनैप की गई होगी। दरअसल वो गिफ्ट पैक ऋतु के लिए नहीं था, उसमें शिवानी अपने लिए दूसरे कपड़े डालकर लाई थी। पहले ऋतु को बेहोश किया गया होगा, उसे अपने कपड़े पहनाए गए होंगे, शिवानी ने उस गिफ्ट पैक वाले कपड़े पहने होंगे, और जब ऋतु को बंगले से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसे शिवानी समझ के किसी ने गौर ही नहीं किया, उसे बड़ी आसानी से जाने दिया होगा, और वो किडनैपर्स बड़ी आराम से उसे एम्बुलेंस में डाल के ले गए होंगे। यू राइट सर। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेंगे। हेलो। हेलो प्रोफेसर। तुम? हाँ, तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारा यह नया नंबर हमें कहां से मिला, है ना? प्रोफेसर, अपनी बेटी से बात करना चाहोगे? ये लो प्रोफेसर। हाँ बेटे ऋतु, कहाँ हो तुम? पापा, मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आप इनकी बात सुनिए पापा। पापा सुन रहे हो आप मुझे यहाँ से छुड़ा लीजिए पापा। बेटे, तुम कैसी हो और कहाँ हो? जहां भी है खुशहाल है प्रोफेसर, और अगर तुम उसे खुशहाल देखना चाहते हो तो आज रात ठीक 11 बजे पवाई लिंक रोड पर आ जाना। वहां तुम्हें एक लाल झंडा नजर आएगा। डिफेंस प्रोजेक्ट की फाइल उसी झंडे के करीब रखकर चुपचाप घर वापस चले जाना। अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की या तुम नहीं आए तो उसी रोड पर तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें मिलेगी। हेलो हेलो। नहीं, मैं किसी भी कीमत पर डिफेंस सीक्रेट्स की फाइल नहीं दूंगा, चाहे मेरी बेटी की जान। नहीं सर, नहीं, आप ये फाइल उन्हें देंगे। क्या ये तुम कह रहे हो भारत? जी, ये मैं कह रहा हूं, और मैं पूरे सोच समझ के कह रहा हूं। आप बाकायदा वहां जाएंगे और अपने हाथों से ये फाइल उन्हें देंगे। प्लीज ट्रस्ट मी।
बोल, किसके लिए काम करता है तू? बोल, किसके लिए काम करता है तू? मैं नहीं जानता। मैंने कभी उसको देखा नहीं है। सिर्फ आवाज सुनी है, क्योंकि फोन के जरिए ही उससे बात होती थी। उसने मुझे इस काम के लिए 25 लाख देने का वादा किया था। मेरी बेटी रितु कहां है? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहा था। नहीं साहब, सच बोल रहा हूं साहब। मुझे वहां आंखों पर पट्टी बांध के लेके जाया जाता था साहब। मेरे को वहां का एड्रेस नहीं मालूम साहब। शिवानी किधर है? वो शिवानी भी उधर ही रहती है साहब, लेकिन मैं कभी वहां गया नहीं साहब। और ये हादसे के बाद तो मेरी उससे मुलाकात भी नहीं हुई साहब। फाइल लेके जाने वाला था ना बॉस के पास? किधर लेके जाने वाला था फाइल तू? साहब वो जगह तय नहीं हुई है। वो मैं फोन करने वाला था, उसके बाद वो बताने वाले थे कि एक मिनट, क्या बोला तू? तू फोन करने वाला था ना? एक मिनट ठहर, इधर ही। फोन कर। किसको? फोन कर। कर रहा हूँ साहब, कर रहा हूँ। बात कर। हेलो हेलो, मैं राज बोल रहा हूँ। कहाँ हो राज? काम हो गया? शिवानी? हाँ, काम हो गया। बॉस कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है।
बस तेरा काम खत्म। भारत, फाइल तो हमारे पास आ गई, परंतु रितु का क्या होगा? उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं तो पता चल जाएगा प्रोफेसर बैनर्जी। मिस्टर सक्सेना, रितु का पता बता दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? मुझे रितु का पता कैसे मालूम होगा? सब नहीं हुआ आवाज। जो फोन पर आप उनको ऑर्डर दिया करती थी साहब, ये यूं आवाज है साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मिस्टर सक्सेना, चलिए आपकी इस बकवास को हम सच्चाई में बदल देते हैं, ताकि आपको इस बात का पता तो चले कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और फिर आपने तो पूरे 3 सुराग छोड़ दिए हमारे लिए। क्या? मैंने कौन सी सुराग छोड़े? आपका ये सवाल मेरे लिए चौथा सुराग है। बाकी के 3 मैं बताता हूं आपको। आग कितने बजे लगी थी? 11 बजे। सावन सर। फायर ब्रिगेड का रिकॉर्ड क्या कहता है? सर 11 बजे। कुछ सुना आपने मिस्टर सक्सेना? आप क्या कोई अंतर्यामी है कि आपको घटना होने से पहले घटना के बारे में पता चल जाता है? आपकी ये गलती मेरा पहला सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी, जो आपको धमकी भरे फोन आते थे, इस बात का किस किस को पता था? जी, मेरे अलावा आपको, शिवानी को। मिस्टर सक्सेना, जब मैंने आपको पूछा तब आपने 3-4 दिन कहा था, अगर मैं भूल नहीं रहा तो, जबकि आपको इस बात की जानकारी होनी नहीं चाहिए थी। ये मेरे लिए दूसरा सुराग था। प्रोफेसर बैनर्जी, आपने आपका नया फोन नंबर किस किस को दिया था? सिर्फ आपको। तो फिर मिस्टर सक्सेना, आपको ये नया नंबर कहां से पता चला? जब आप फोन पर सुनकर इसे रिपीट कर रहे थे, तब मैंने सुना। दरअसल ये तीसरा सुराग मैंने जानबूझकर आपके लिए छोड़ा था, जो आपने पकड़ लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर सक्सेना कि आप मेरे विश्वास पात्र सिक्योरिटी ऑफिसर थे। आपने मेरे साथ और इस देश के साथ गद्दारी क्यों की? जिसके वजूद ही को लालच की दीमक लग जाए प्रोफेसर साहब, वो अपने घर की नींव तक खा सकता है। नो, आप ऑलरेडी गन पॉइंट पे हैं मिस्टर सक्सेना। बिल्कुल कोशिश नहीं करना हरकत की। रितु कहां है? मैंने पूछा, रितु कहां है? आखिरी बार पूछता हूं। रितु कहां है? पता था, पता था। इंस्पेक्टर भारत। डोंट वरी रितु, एवरीथिंग विल बी ओके। इंस्पेक्टर, शिवानी को हिरासत में लो। अरेस्ट सर। My child. कैसे मेरी बच्ची? थैंक यू वेरी मच भारत। ये तो मेरा फर्ज है। इट्स माय ड्यूटी।